इसके बाद आगे चलिए, आपको दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, किसी घटना की प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक से बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। नंबर दो, किसी घटना की प्रायिकता का मान एक से छोटा भी नहीं हो सकता, सॉरी 0 से छोटा नहीं हो सकता। दोबारा बोल रहा हूँ, किसी घटना की प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता और किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता। इसका उदाहरण ले लेता हूँ मैं। क्या किसी घटना की प्रायिकता का मान 2 हो सकता है? बोल रहा हूँ, कारण सहित उत्तर दीजिए। आपको सिर्फ इतना, आपको कारण देना है। आपका उत्तर ये होगा नहीं, उत्तर तो ये होगा नहीं। इसके आगे आप कारण लिख देंगे और कारण में क्या लिख देंगे? किसी भी घटना की प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता, ये आपका कारण होगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल, क्या किसी घटना की प्रायिकता का मान -1 हो सकता है? यह आपका क्वेश्चन हो गया। आपको उत्तर देना है इसका सिर्फ हाँ या ना में, लेकिन इसके आगे कारण देना है। आपका उत्तर होगा नहीं और कोमा, यहाँ इसके बाद में कारण लिख देंगे आप। ये कारण क्या लिखेंगे? किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि -1 0 से छोटा होता है। ये दो ही बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाइए आप प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता को मैंने आपको पहले बताया था, PE द्वारा लिखते हैं। छोटा कोष्टक लगा दें या बड़ा, कोई भी लगा दें। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मीन्स इवेंट, किसी घटना के घटने की प्रायिकता। और इसका सूत्र ये लिखेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे उसी घटना के कुल परिणामों की संख्या या सभी परिणामों की संख्या, उसी घटना के कुल परिणामों की संख्या। शॉर्ट में यदि मैं बोलूं, PE बराबर अनुकूल बटे कुल, इतना कह सकते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, घटना छोड़ सकते हैं आप, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। आप इतना लिख सकते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसे PE द्वारा लिखा जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद आइए, PE को कहेंगे घटने की प्रायिकता। एक बात। नंबर 2, PE बार को कहेंगे नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटने की प्रायिकता। ये बार का चिन्ह है और अपने किताबों में PA भी लिखा हुआ मिलेगा आपको और PA डैश भी मिलेगा आपको। ये दोनों PA और PA डैश एक ही बात है। PE को PA लिखा जा सकता है और PE बार को PA डैश लिखा जा सकता है। तो यहाँ आपको यह याद रखना है कि PE प्लस PE बार बराबर 1 होता है। इसको, ये तो गणितीय रूप है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? किसी घटना के घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटने की प्रायिकता।
बराबर 1 होता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं बोलूं तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, प्रायिकता का योग 1 होता है। ये आपको याद रखना। जैसे आपसे किसी ने कह दिया, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लूँ। किसी घटना के घटने की प्रायिकता का मान, प्रायिकता ले लें 1/2 है, तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन होगा। अब आपको करना क्या, किसी घटना के घटने की प्रायिकता के स्थान पर तो 1/2 रख देंगे और उसके नहीं घटने को सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ 1/2 रख देंगे, यहाँ इसको सेम रख देंगे। इसके बाद हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे PE प्लस PE बार बराबर 1। PE के स्थान पर 1/2 रख देंगे, प्लस PE बार को खाली छोड़ देंगे, सेम छोड़ देंगे, बराबर 1। इसके बाद पक्षांतरण कर देंगे। चर पदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ। चर पदों को एक तरफ लिखते हैं, अचर पदों को एक तरफ लिखते हैं। बार बराबर 1 - 1/2। इसका 2 लघुत्तम ले लेंगे। PE बार बराबर 2 लघुत्तम ले लिया और यहाँ 2 - 1, 2 में से गया 1/2। अर्थात घटने की प्रायिकता का मान यदि 1/2 है तो नहीं घटने की प्रायिकता का मान भी 1/2 होगा। उत्तर की जांच के लिए इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, घटने की प्रायिकता प्लस नहीं घटने की प्रायिकता, और लघुत्तम ले लेंगे। तो ये रफ कार्य कर रहा हूँ। 1 + 1 आया, 1 में 1 जोड़ दिया 2 आया, और 2 में 2 का भाग लगा 1 आया। अर्थात किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है, और ये हमने प्राप्त कर लिया। इसके बाद प्रायिकता पर आधारित जो आपके अभ्यास माला में क्वेश्चन हैं उनको मैं कई भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। प्रकार ये हैं उन क्वेश्चनों के, जो प्रकार हम अमूमन ये पूछे जाते हैं। नंबर पहला प्रकार ताशों पर आता है, ताश की गड्डी पर। नंबर दूसरा प्रकार पासे पर आता है, पासा या डाइस बोलते हैं इसको, या घन बोलते हैं इसको। नंबर जो तीसरा प्रकार जो आता है आपके, वो संख्याओं पर आता है, और संख्याओं में अलग अलग से इसको डिवाइड कर लेंगे। नंबर जो चौथा प्रकार जो आता है वो वर्ष पर आता है, वर्ष पर। इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कुल मिलाकर के ताशों पर, पासे पर, संख्याओं पर और वर्ष पर, ये अमूमन 4 भागों में बांट करके, और इनके क्वेश्चन हम अलग अलग ले लेंगे। जैसे संख्याओं के बारे में, संख्याएं सम संख्या, विषम संख्या, घन संख्या, वर्ग संख्या, इनका अलग से हम विवरण करेंगे। इसके बाद सबसे पहले मैं ताशों पर आता हूँ। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ये 52 पत्ते 4 प्रकार के अलग अलग होते हैं, 4 प्रकार से। नंबर जो पहला प्रकार होता है उसको हुक्म के पत्ते कहते हैं। दूसरा ये काले रंग का होता है, इसका रंग होता है काला, पत्ते का रंग काला होता है। मैं आपको पत्ते दिखाऊंगा अभी। उसके बाद चीड़ी का पत्ता होते हैं, चीड़ी, ये भी काले पत्ते होते हैं। उसके बाद पान लाल रंग का पत्ते होते हैं, लाल। और उसके बाद ईंट, और ईंट भी लाल रंग के पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 13 पत्ते होते हैं, कुल 13 पत्ते यहाँ, 13 यहाँ, 13 यहाँ और 13 यहाँ। इन हुक्म के 13 पत्तों में मैं आपको दिखाऊंगा 1 से लेकर 10 तक अंक होते हैं। उसके बाद 11 नंबर का पत्ता, 12 नंबर का पत्ता और 13 नंबर का पत्ता, इन तीनों पत्तों पर फोटो होती है। फोटो का अर्थ है, अंग्रेजी में कई बार शब्द आ जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड,
फेस मीन्स चेहरा, और कार्ड, ताशों को कार्ड भी कहते हैं। या तस्वीर वाले पत्ते, इनको कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते। इसी प्रकार चीड़ी में भी यही 1 से लेकर 10 तक अंक होते हैं, या संख्या होती है। 10 संख्या होगी एक। इसके बाद 11वां पत्ता, 12वां पत्ता और 13वां पत्ता, इनको नाम अलग अलग से, इन पे फोटो होती है। इसी प्रकार पान में भी सेम टू सेम 1 से लेकर 10 तक अंक होते हैं, लिखे होते हैं, गिनती होती है। उसके बाद 11वां पत्ता, 12वां पत्ता और 13वां पत्ता, इन तीनों पत्तों पर फोटो लगी होगी। इसी प्रकार यहाँ 1 से लेकर के 10 तक अंक होते हैं। उसके बाद 11वां, 12वां और 13वां, इन पत्तों पर फोटो लगी होगी। आइए अब ताशों पे काफ़ी सवाल आते हैं, मैं ताशों को अलग अलग से दिखाऊंगा। कुल मिला करके हुक्म में फ़ोटो वाले पत्ता, चाहे कोई भी हो, 11 नंबर वाले पत्ते पर एक आदमी की फ़ोटो होती है, उसके आगे जे लिखा होता है। जे मीन्स जैक, और जैक को हिंदी में कहते हैं गुलाम। इसको अमूमन गुलाम का पत्ता कहते हैं। सॉरी, 11 नंबर के पत्ते को जैक, जैक को हिंदी में गुलाम का पत्ता कहते हैं। 12 नंबर के पत्ते को किविन, किविन, किविन माने बेगम होती है, रानी होती है, बेगम, या इसको रानी पत्ता कहते हैं, रानी पत्ता कहते हैं, या बेगम का पत्ता कहते हैं। 13 नंबर के पत्ते पर के लिखा होगा, और के मान किंग, और किंग का अर्थ होता है राजा, या इसको बादशाह भी कहते हैं। तीनों को दोबारा बता रहा हूँ। 11 नंबर वाले पत्ते पे फ़ोटो होती है, ये सारे फ़ोटो वाले पत्ते होते हैं, और 11 उसको जैक कहते हैं। उसके ऊपर केवल जे अक्षर लिखा होगा, एक फ़ोटो होगी। जे मीन्स जैक, जैक मानी गुलाम। उसके बाद 12 नंबर वाले पत्ते पर क्यू लिखा होगा, अंग्रेजी का बड़ा। क्यू मीन्स क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी या बेगम। 13 नंबर वाले पत्ते पर अंग्रेजी का बड़ा अक्षर के लिखा होगा। के मीन्स किंग, किंग माने राजा या बादशाह। इस प्रकार कुल मिलाकर के सारे फ़ोटो वाले कुल पत्ते हुक्म में, पान में, चीड़ी में और ईंट में, कुल मिलाकर के 3 यहाँ प्लस 3 यहाँ प्लस 3 यहाँ प्लस 3 यहाँ, यानी कुल 12 पत्ते होते हैं जिन पर फ़ोटो होती है। इन 12 पत्तों में, क्योंकि मैंने आपको बताया था हुक्म का पत्ता काला होता है और चीड़ी का पत्ता भी काला होता है, और कुल मिलाकर के काले जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 6 होते हैं। इसी प्रकार पान वाले और ईंट वाले पत्ते भी, तस्वीर वाले पत्ते भी 6 होते हैं। तो आप तस्वीर वाले 6 पत्ते हो गए काले, और तस्वीर वाले 6 पत्ते हो गए लाल। कुल मिलाकर के तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12। ये 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इसके बाद अलग अलग इन पे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको इसी के साथ कुछ ताश के पत्ते दिखाना चाह रहा हूँ, इनसे आप समझ जाएंगे। हालांकि खेलना नहीं है आप लोगों को। जैसे मैं काले रंग के पत्तों का जिक्र सबसे पहले काले रंग के पत्तों का जिक्र कर दूं, और ये काले रंग के पत्ते ये आपके सामने रख रहा हूं मैं, और काले रंग के ये पत्ते हैं। कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं, और ये काले रंग के पत्ते हैं। इन पत्तों को हुक्म के पत्ते कहते हैं। 1 नंबर का पत्ता, 2 नंबर का पत्ता, 3 नंबर का पत्ता, 4 नंबर का पत्ता, और ये 5 नंबर का पत्ता, 6 नंबर का पत्ता, 7 नंबर का पत्ता, 8 नंबर का पत्ता, 9 नंबर का पत्ता और 10 नंबर का पत्ता। मैंने बताया था 1 से लेकर 10 तक संख्याएं या अंक लिखे होंगे। 10 नंबर तक ये हुक्म का इस तरह का ये जो चित्र बना है हुक्म का कहलाता है। रंग इसका काला है। इसके बाद मैंने आपको अभी बताया था 11 नंबर वाले पत्ते को गुलाम कहते हैं। ये जे लिखा हुआ है, ये गुलाम का पत्ता है। मैंने आपको बताया 12 नंबर वाले पत्ते को क्वीन बेगम कहते हैं, इसको रानी पत्ता कहते हैं। एक महिला की फ़ोटो है। इसके बाद 13 नंबर वाले पत्ते को किंग कहते हैं। किंग मीन्स राजा, ये राजा पत्ता है या बादशाह का पत्ता है। इसी प्रकार हुक्म में 13 पत्ते हुए।
अर्थात हुक्म के 13 पत्ते काले रंग के हुए, जिनमें से 3 पत्ते फ़ोटो वाले पत्ते हैं। हुक्म के 3 पत्ते फ़ोटो वाले पत्ते हैं। इसके बाद दूसरे जो काले रंग के पत्ते हैं वो ये हैं, इनको चीड़ी के पत्ते कहते हैं, जिन पे 3 ये पंखुड़ियाँ सी लिखी होती है। वही सेम टू सेम 1 से लेकर के और 10 तक पत्तों को, जैसे दहला, नहला, अट्ठी, जो भी नाम इनके हैं, और ये 11 नंबर का पत्ता, ये 12 नंबर का पत्ता, 13 नंबर का पत्ता, अर्थात ये जैक यानी गुलाम, ये बेगम की विन रानी, और ये किंग बादशाह या राजा पत्ता होता है। 3 फ़ोटो वाले पत्ते चीड़ी के पास हो गए। कुल मिलाकर के 13 पत्ते चीड़ी के हो गए और 13 पत्ते हुक्म के हुए। उसके बाद पान के पत्तों का, ईंट के पत्तों का जिक्र कर लो। ईंट में भी ठीक इसी प्रकार से 13 पत्ते होते हैं। ये ईंट का 1 नंबर का पत्ता है, ये 2 नंबर का पत्ता है, ये 3 नंबर, ये 4, 5, 6 और ये 10 नंबर तक गिनती होती है। 11 नंबर का पत्ते को जैक कहते हैं। जैक माने गुलाम, 12 नंबर क्वीन माने बेगम और 13 नंबर किंग माने राजा। इस प्रकार 13 पत्ते ईंट के होते हैं। अब आप समझ गए होंगे काले रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते। अब लाल रंग के पत्ते कुल मिला के कितने हो गए? लाल रंग के 13 ये हुए और 13 ये हुए, 26 पत्ते लाल रंग के हो गए हैं। इसी प्रकार काले रंग के कुल पत्ते कितने हो गए हैं? काले रंग के पत्तों में 2 ही प्रकार के होते हैं, हुक्म के पत्ते और चीड़ी के पत्ते। ये 13 चीड़ी के पत्ते हो गए हैं और ये 13 हुक्म के पत्ते हैं, जो कि काले रंग के पत्ते हैं। इस प्रकार इन पत्तों पे जो भी सवाल आए आपके सामने ये सारी तस्वीर आ जानी चाहिए। अब मैं छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ और उनको केवल बोल करके आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि लिखने में बड़ा समय लग जाएगा।